दोस्तों, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के रिपोर्ट में जब बात की जाती है तो सामान्य आदमी भी अब दूसरे आदमी से रिपोर्ट के बारे में पूछना शुरू कर चुका है। वो पूछता है कि सीआरपी कितना है, डी डाइमर कितना है, SpO2 कितना है। तब जब शब्द सारे लोगों के पास पहुंच गए हैं तब ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि ये दरअसल होता क्या है। तो इस सीरीज़ में हम आपको कोरोना के साथ जुड़ी हुई कई सारी रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे और आज इस पहले वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सीआरपी क्या होता है। सीआरपी एक खास किस्म का प्रोटीन है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है जो लीवर बनाता है। लीवर इस प्रोटीन को तब बनाता है जब शरीर में कुछ गड़बड़ हो, शरीर में कहीं पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो। सीआरपी एक बायोमार्कर है, ये कहीं पे कोई प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, पर इसे खून की जांच के दौरान अगर पाया जाए तो ये दर्शाता है कि शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है। अब जो महत्वपूर्ण बात मुझे आपके साथ शेयर करनी है और ध्यान से आपको सुननी चाहिए, ऐसी बात यह है कि जब कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट के सीआरपी अप एंड डाउन हो रहे हो तब पेशेंट डरते हैं, पर हम आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देना आए हैं कि अगर पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित है, अगर संधिवा से पेशेंट पीड़ित है, तो उस पेशेंट को कोरोना होने से पहले भी उसका सीआरपी हाई ही होगा। अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है तो उसका सीआरपी हाई हो सकता है। पेशेंट अगर कुछ ज़्यादा हलन चलन नहीं करता, एक ही जगह बैठता है, इस कंडीशन में भी सीआरपी हाई हो सकता है। शरीर में कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो, किसी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, किसी किस्म का फंगल इन्फेक्शन हो, किसी किस्म का वायरल इन्फेक्शन हो, इन सारे इन्फेक्शन के दौरान सीआरपी बढ़ा हुआ होता है। तीसरी बात यह है कि सीआरपी तब बढ़ता है, आयुर्वेद कहता है कि सीआरपी जिन पेशेंट में बढ़ा हुआ होता है उन पेशेंट के शरीर में गर्मी ज़्यादा होती है। जब शरीर में पित्त बढ़ता है, जब शरीर में गर्मी बढ़ती है, उन सारे केसेस में सीआरपी हाई होता है। तो अगर कोई पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस का या पाइल्स का या फिशर का पेशेंट है, उनकी आंतों में क्रैक्स है और वो लेट्रिन जाता है तो ब्लीडिंग होती है, ऐसे पेशेंट के सीआरपी की रिपोर्ट को करवाने के बाद ये देखा जा सकता है कि सीआरपी हाई है। तो जब आपका कोई परिवार का सदस्य हॉस्पिटलाइज है और सीआरपी हाई है तो इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझे कि सीआरपी और कोरोना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। किसी और इन्फेक्शन के कारण भी सीआरपी हाई हो सकता है। डायबिटीज़ के कई सारे पेशेंट के साथ भी ऐसा देखा गया है कि सीआरपी हाई होता है। तो कुल मिलाकर शरीर में कहीं पे भी किसी भी किस्म के इन्फेक्शन, शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की गर्मी बढ़ने के कारण हो सकता है कि सीआरपी हाई है। अगर पेशेंट को सीआरपी हाई होता है तो आयुर्वेदिक कुछ तरीके हैं जिससे सीआरपी को ठीक किया जा सकता है। ये तरीके आप अपने डॉक्टर के साथ परामर्श करके कर सकते हैं। पहला उपाय है जिससे आपके सीआरपी को कम किया जा सकता है, वो है अर्जुन छाल का काढ़ा। अर्जुन छाल का काढ़ा बनाइए, 2 चम्मच अर्जुन छाल 1 गिलास पानी में आप उसे उबालिए, 50% से 60% पानी जल जाए, बाकी के पानी को छान कर पीना होता है। इसके अंदर आप बिली पत्र डाल सकते हैं, जो हमें महादेव के मंदिर के आसपास ये वृक्ष मिलता है। ये बिली पत्र इसके अंदर 5-10 पत्ते डाल सकते हैं आप। ये सीआरपी को कम करने वाला, शरीर की गर्मी को कम करने वाला और बहुत फ़ायदेमंद एक काढ़ा है जिससे कोलेस्टेरॉल भी ठीक होता है। दूसरा एक उपाय है, गोली है आयुर्वेद में, आरोग्य वर्धिनी वटी इसका नाम है। सुबह दोपहर शाम एक खाना खाने के बाद लेने से भी सीआरपी कम होना शुरू होता है। एक बड़ा अच्छा चूर्ण है, एक फल है आयुर्वेद में, बिल्व नाम है इसका, और इसका एक चूर्ण आता है बिलवादी चूर्ण, जिसमें और भी कई सारी जड़ी बूटियाँ डाली जाती है। बिलवादी चूर्ण से भी सीआरपी कम किया जा सकता है। इन 3 उपायों के साथ आप अपने सीआरपी को कम कर सकते हैं। ये किसी भी किस्म की तकलीफ़ में, कोरोना का पेशेंट हो चाहे किसी और इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन का, इसमें किया जा सकता है। तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर नम्र विनती है कि सीआरपी के रिपोर्ट को देखकर डर न जाए। शरीर में कहीं भी कुछ भी थोड़ी गड़बड़ से सीआरपी हाई हो सकता है। परसों हमने एक पेशेंट को देखा जिनका सीआरपी 200 था। वो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव नहीं था, उसे सिर्फ बर्निंग मैचुरेशन था, यूरिन इन्फेक्शन था। तो सिर्फ यूरिन इन्फेक्शन था और सीआरपी 200 था। ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि सीआरपी एग्जैक्टली क्या हो सकता है। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, रिपोर्ट देखकर जुड़े रहिए हमारी चैनल के साथ। स्वास्थ्य प्रेमी परिवार की ओर से मैं कौशिक जी आपको आमंत्रित करता हूँ डर को भगाने के लिए और घर के किचन की सारी मसालों को और औषधियों को एक
मेडिसिन के रूप में लेकर स्वस्थ होने के लिए इस मुहिम में जुड़िए। थैंक यू वेरी मच एंड वंदे मातरम।